स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पेपर आप देख रहे हैं 2022 का पेपर है, लेकिन 2023 में इसी में से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 100% कह रहा हूं, क्योंकि देखिए एक जिला में इंग्लिश का पेपर अगले साल 2022 में रद्द हुआ था और ये पेपर जो है इसी को री एग्जाम के रूप में लिया गया था, दोबारा पेपर। तो इसी पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी है। इसी में से री एग्जाम वाला में से पेपर आएगा 2023 में क्वेश्चंस। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे मैं बड़ी बात बताता हूं कि देखिए ये पेपर जो है आपको न्यू कोर्स पर अकॉर्डिंग इसको छापा है यूपी बोर्ड ने खुद। इसका देखिए सेक्शन ए दिख रहा है ना, अनसीन पैसेज। इसके बाद चलिए सेक्शन बी जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रामर, इसमें आता है आपका आर्टिकल लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, इस दोनों सेक्शन। और यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी का वीडियो मैं बना चुका हूँ। देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सिखाया हूँ कैसे लिखना है, सब चीजें सिखा दिया हूँ। देखिए इसका सोल्यूशन भी कराया हूँ, इसका वीडियो बना दिया हूँ, अभी बता रहा हूँ कैसे आप देखेंगे। देखिए इसमें आपको बताया हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल लिखने के लिए गेम पर। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये लेटर बताया हूँ एडिटर पर, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको इस वीडियो के पहले बनाकर डाल दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, नीचे तुरंत मिल जाएगी वीडियो, ठीक है ना। जाएंगे नीचे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं इसका लिंक। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले सेक्शन सी कंप्लीट करा देता हूँ। 25 नंबर का आता है ग्रामर से सेक्शन सी में, ठीक है ना। चलिए अच्छे से समझिएगा, ये सेक्शन सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे काफी ऑब्जेक्टिव है तो गलती भी टिक कर देते हैं, लेकिन समझ लेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको एक भी छूटेगा नहीं। चलिए पहला इसमें 4 नंबर क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में सही उत्तर चूजिए, मतलब चुनिए इसमें, ठीक है ना। पहला इसमें है कि गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। कह रहा है इसका अर्थ होगा कि एक व्यक्ति द्वारा सरकार जो है कहा जाता है डेमोक्रेसी, बर्गक्रेसी, इसके बाद आर्स्टिक्रेसी, इसके बाद ऑटोक्रेसी। तो इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नौकरशाही होता है। आर्टिस्टक्रेसी का मतलब अभिजात वर्ग होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुशता। तो देखिए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, इसका मतलब एक व्यक्ति द्वारा निरंकुशता होती है। तो ये जो है चौथा ऑप्शन ये सही है। आप सिखाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी कैसे लिखना है, चीजें समझे रहेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा पेपर के दिन। चलिए पेन कॉपी दीजिए, पेन दीजिए, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। यहाँ पे आपको सिखा देते हैं एक एक चीज। ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ज्यादा यूज करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको सेक्शन डालना सिखा देता हूं। देखिए सेक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेक्शन, समझ लीजिए। यहाँ पे एक एक वर्ड हम सिखाएंगे। सेक्शन सी, इसके बाद ग्रामर लिखिएगा, ठीक है ना। ग्रामर हो गया, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, आप ही लोग के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर डालिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे नंबर एन यू डाल के छोड़ दीजिए, 4 नंबर कर रहे हैं, 4 ऐसे। अब इस तरीके से अंडरलाइन थोड़ा कर दीजिएगा और तब फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट अभी कर रहे हैं हम, इस तरीके से कर लेंगे ना। अब हो गया काम। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 का कितना कर रहे हैं? ए नंबर किए हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए अब देखिए तीसरा के बाद चौथा है ना, चौथा सही है। तो यहाँ पे चौथा इस तरीके से एक के बाद 4 ऐसे लिख देंगे, ऑप्शन में उतार देंगे, यही ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ऑटोक्रेसी, हो गया आपका। इसी तरीके से छापना है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। लिखा है कि ए फूल्स प्रेडिसीज, यानी कि इसका मतलब एक मूर्ख का स्वर्ण, एक मूर्ख का स्वर्ग क्या होता है, यानी कि इसका बताना है टू लिव इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में रहना, कि टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, यानी मूर्ख की दुनिया में रहना। इसके बाद टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फ्लेश बिलीफ्स आर होप्स, यानी कि झूठ विश्वासों या आशाओं के आधार पर आनंद की स्थिति में रहना, या टू लिव विथ फूल्स, यानी कि मूर्खों के साथ रहना। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है, यानी एक मूर्ख का स्वर्ग होता है टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स आर होप, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे ना। देखिए क्या लिखेंगे? 4 का बी का तीसरा सही है, तो 4 लिखेंगे, बी लिखेंगे, तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन इस तरीके से उतारेंगे। आप ब्लू पेन से इसको
टू लिव इन ए स्टेट ऑफ, तो देखिए टू लिव, ठीक है ना, लिव इन ए स्टेट ऑफ enjoyment बेस्ड हम लिख के दिखाएंगे अभी ऑन फॉल्स हो गया ना, बिलीव्स आर होप हो गया, फुल स्टॉप। इसी तरीके से ये वाला ऑप्शन को उतार देना है, समझ में आया ना। अब चलेंगे आगे, प्रश्न पढ़ रहे हैं। लिखा है कि द सिनोनिम ऑफ क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्रूअल का पर्यायवाची क्या होगा, मर्सीलेस होगा, या काइंड होगा, या ब्रेव होगा, या पीटीफुल होगा। तो देखिए इसका मतलब मर्सीलेस का मतलब क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि यानी कि धन्यवाद होता है। काइंड का मतलब दयालु होता है, ब्रेव का मतलब बहादुर, पीटीफुल का मतलब होता है दयनीय। तो यहाँ पे क्रूअल मतलब निर्दयी, यहाँ पे धन्यवाद हो जाएगा, यानी पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, यहाँ पे पहला सही है, तो यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं इसका 4 का, यानी कि सी का पहला ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से आपको सभी लिख लेना है। क्या लिखेंगे, ब्लू पेन से देखिए मर्सीलेस, ठीक है, लिख लेंगे ना। आगे प्रश्न देखिए, पढ़ रहे हैं इसमें कि मोहन इज मोर टैलर देन राम, कह रहा है कि मोहन राम की अपेक्षा काफी लंबा है। तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एन एरर, इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलती है। तो यहाँ पे दैन जो है ये गलती है, ठीक है ना, दैन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दैन गलती दिया है, इसलिए ये पहला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है ना। मोहन इज मोर टैलर देन राम, यहाँ पे मोर दैन नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए ई नंबर, अब पूरा ऑब्जेक्टिव को टिक कर देते हैं। इसके बाद कॉपी में लिखे ना, सीख ही लिए हैं। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है सभी को मालूम है, सभी बच्चे जानते हैं कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी होता है। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, और यहाँ पे आशावादी का विलोम शब्द बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। यहाँ पे देखिए यूनो ऑप्टिमिस्ट, यूनो पेटिमिस्ट की, यहाँ पे पेसिमिस्टिक, यहाँ पे होपलेसनेस। तो यहाँ पे अन ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है असामायिक। इन ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, इसका मतलब होता है निराशावादी। इसके बाद होपलेस का मतलब होता है निराशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेस्टिमिस्ट। यहाँ पे देखिए जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है, ठीक है ना, निराशावादी, ये वाला तीसरा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद चलेंगे आगे प्रश्न हम चलिए कर रहे हैं। यहाँ से ग्रामर के 5वां नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना, तो यहाँ से नया हम अभी चेंज करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डालेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिख देंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे कमा लगा के आंसर छोड़ दिए हैं, आंसर इस तरीके से लिख देना है लास्ट में कमा लगा के, यानी कि इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कर रहे हैं इसको, अब बताएंगे कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि आप किसी दो में से एक को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे दीजिए मुझे। कि कह रहा है कि माई मदर सेड, यहाँ पे कमा डबल इन्वर्टेड कमा में रिपोर्टेड स्पीच लिखा कि मैन इज मोर्टल, यानी कि कह रहा है इसका कि मेरी माँ ने कहा मनुष्य नश्वर है, मनुष्य क्या है, नश्वर है। तो इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। चलिए इसको मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। 5 का A का पहला, देखिए कैसे लिखेंगे अगर करना होगा। 5 का A का पहला नंबर, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, माई मदर सेड, देखिए इसमें माई मदर सेड, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से रह जाएगा, माई मदर सेड ही रहेगा। इसके बाद दैट कनेक्टर जोड़ देंगे, मैन इज मोर्टल कर देंगे, मैन इज मोर्टल, बस इसमें केवल कनेक्टर जोड़ देना है। क्या लिखेंगे कि माई मदर सेड दैट मैन इज मोर्टल, फुल स्टॉप। इस तरीके से लिख लेंगे ना। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, चाहे तो दोनों को करेंगे, लेकिन पेपर में एक ही करना है, मैं दोनों बता देता हूं। लेकिन दीना सेड टू मी, यानी कि दीना ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड,
मैं आपका दोस्त हूँ या मित्र हूँ, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले नंबर दीना टोल्ड मी, यहाँ पे लिखेंगे दीना टोल्ड मी, साइड को टोल्ड में बदल देंगे, दीना टोल्ड मी, कनेक्टर बस इसमें क्या जोड़ देना है? दैट ही वाज इन हिज फ्रेंड, योर को हिज में चेंज कर लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 का, देखिए 5 का एक का दूसरा नंबर, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से कि दीना टोल्ड मी, दीना टोल्ड मी, आप कनेक्टर जोड़ देते हैं बस दैट, इसके बाद लिखेंगे दीना टोल्ड मी दैट, यहाँ पे देखिए आई, यहाँ पे मी है ना, तो इसको ही में चेंज कर लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ही आवाज हिज, यहाँ पे देखिए एम है ना, तो वाज हो जाएगा, वाज में बदल जाएगा। दैट यहाँ पे THAT, दैट हो गया ना। इसके बाद लिखेंगे ही वाज हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, क्लियर हो गया। दोनों बता दिया मैंने एक ही, लेकिन पेपर में करिएगा आप लोग, है ना। बी नंबर कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, किसी एक ही को करना है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। लिखा है पहला नंबर कि ओइंग टू हिज इलनेस, कमा है ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है बस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले चलिए देखिए पहला नंबर में तो कह रहा है इसमें कि ऑन हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह अपनी बीमारी के कारण अपने कॉलेज नहीं जा सका, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बस चेंज कीजिए। चलिए यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे 5 का बी करेंगे, 5 का बी का पहला नंबर बता देते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट चेंज करके बताते हैं। ही कुड नॉट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेंगे तो ही लिखेंगे, ही कुड नॉट गो, नॉट यहाँ पे लिख देंगे गो टू कॉलेज owing to his illness, फुल स्टॉप, ठीक है। लिख लेंगे ना इस तरीके से। तो पहला हो गया, इसमें दूसरा भी दिया है कि दाउ ही इज पुअर, यानी कि गरीब होते हुए भी, ही इज हैप्पी, वह मतलब कि खुश है, गरीब होते हुए भी खुश, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना, यानी संयुक्त वाक्य बनाना इसी को। चलिए इसको भी देखिए बता देते हैं। 5 का बी का दूसरा नंबर, 5 का बी का दूसरा नंबर देखिए, चलिए लिख देते हैं ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज पुअर, वह गरीब है, येट फिर भी केवल येट जोड़ देंगे, येट ही इज हैप्पी, PY हैप्पी, वह गरीब है फिर भी खुश है। तो हो गया ना, इसका आपको कंपाउंड में चेंज करना था, हो गया। अब सी नंबर कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, यानी कि ये वॉइस है, तो वॉइस में एक्टिव वॉइस में दिया है पहले से, पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। चलिए लिखा है कि ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, यानी कि वह अंग्रेजी किताब पढ़ सकता है, यानी कर्मवाची है, इसको कर्मवाची में चेंज करना है। तो इसका बदल देते हैं, देखिए यहाँ पे इसका पहले मैं 5 का सी लिख लेता हूँ, इसका बनाकर दिखाता हूँ पैसिव में। यहाँ 5 का सी नंबर का पहला नंबर देखिए बना देते हैं कि ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम हो जाएगा। देखिए बदल देते हैं, लिखेंगे पहले द इंग्लिश बुक कुड बी जुड़ेगा इसमें, रीड बाय हिम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट दिया ही है तो इसको हिम में चेंज हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद एक और इसी में क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, भारत के शहरों में मुंबई एक सबसे अच्छी शहर है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। किस चीज में? कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि तुलनात्मक डिग्री, उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी कि मुंबई जो है भारत की कई मतलब किसी भी शहर से ये सबसे बेस्ट शहर है, मतलब किसी भी शहर को अगर लिया जाए तो उन शहरों में सबसे बेस्ट शहर मुंबई है। तो इसको बदलेंगे। चलिए दूसरा नंबर लिख देते हैं, 5 का सी का दूसरा नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आप भी छापिएगा। चलिए यहाँ पे बदल देते हैं इसको कि मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं। देखिए तो लिखेंगे मुंबई
मुंबई इज बेटर, यहाँ पे बेटर का यूज हो जाएगा क्योंकि सभी शहरों से बढ़िया है तो इसलिए बेटर का यूज हो जाएगा। बेटर देन एनी अदर सिटी, ठीक है, इन इंडिया फुल स्टॉप लिख लेंगे ना इस तरीके से। कहीं भी डाउट तो नहीं होगा, आपका काम सी तक क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे आगे वाला क्वेश्चन में, सी तक हो गया, डी पे आ चुके हैं। डी वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है किसी नीचे दिए गए में से किसी एक को यहाँ पे आप करेक्ट कीजिए। हिज हेयर्स आर ब्लैक, हिज जो है ना इसमें हिज के जगह पे हिज रहेगा, यहाँ पे हेयर्स जो है इसमें हेयर हो जाएगा, एस कट जाएगा, आर यहाँ पर है ब्लैक माने काला हो जाएगा, केवल इसमें एस काट देंगे तब सही है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी बता देते हैं आगे। देखिए मैं दो बता रहा हूँ लेकिन पेपर में आप एक ही लिखिएगा, किसी दो में से किसी एक को लिखना है बस। 5 नंबर का डी नंबर है, आप पहला बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं दोनों हल करा रहा हूँ। क्या है कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो हिज हेयर्स में एस कट जाएगा, आर सभी उतर जाएगा, तो लिख देंगे हिज हेयर आर ब्लैक फुल स्टॉप, ठीक है, कर लेंगे ना। हिज हेयर आर ब्लैक हो गया। इसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स इज ए टॉट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इसमें देखिए केवल मैथमेटिक्स यहाँ पे एस नहीं जुड़ा है, केवल आपको इसमें एस जोड़ देना है और सभी ये चीजें उतार देंगे बस। मैथमेटिक नहीं होता मैथमेटिक्स, क्योंकि गणित नहीं है, गणित में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, तो यहाँ पे मैथमेटिक नहीं होगा, बस एस जोड़ देंगे। मैथमेटिक्स इज ए टॉट सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा इस सही, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद ई नंबर का है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कह रहा है कि दिए गए नीचे जो शब्द हैं इन शब्दों में से किसी एक शब्द पर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अल्टर दिया है, इसके बाद अल्टर 2 दिया है, यहाँ पे बर्थ दोनों लिखा है, तो किसी एक पर आपको वाक्य प्रयोग करके दिखा देना है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें अल्टर का मतलब एक अल्टर ही होता है, एक अल्टर का मतलब इसका मतलब वेदी होता है, तो इसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे। चलिए 5 का ई नंबर है ना, यहाँ पे 5 का ई लिख देते हैं, 5 का ई नंबर का पहला नंबर, ठीक है, इसमें अल्टर लिख लेते हैं, अल्टर, एक और अल्टर है, दोनों अल्टर को वाक्य में प्रयोग बस कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख देना है, बस पहला अल्टर का लिख देंगे कि द एनिमल वाज लीड, द एनिमल वाज लीड टू द अल्टर फॉर सैक्रिफिस लिख देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इस अल्टर का मतलब क्या होता है, वेदी होता है, इस अल्टर का मतलब वेदी, तो डू नॉट लिख देते हैं, डू नॉट, ठीक है, आफ्टर, डू नॉट आफ्टर द टाइम टेबल फुल स्टॉप, हो गया ना। इस तरीके से कर लेंगे, पूरे क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसके बाद ये लास्ट में है आपका सेक्शन सी में 6 नंबर क्वेश्चन, ये आता है 5 नंबर का, ट्रांसलेशन रहता है, हिंदी में रहता है, इंग्लिश में बदलने, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताब ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करें। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। तो ये वाला जो है ट्रांसलेशन, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग बना सकते हैं। इसका मैं सोल्यूशन एक अलग से वीडियो में दे दूंगा, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन जो डी है, ये आपका क्वेश्चन आंसर का वीडियो में बना दिया हूँ, पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक वीडियो आ रही है, इसी आज ही आएगी, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 12 क्वेश्चंस बताए हैं,
उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंग्लिश के साथ जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहे हैं, अभी 2-3 वीडियो इंग्लिश की आएंगी। तो इस वीडियो को बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।